नमस्कार, मैं हूं GHP के। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई नया वीडियो जो कि आप घर पे अपने आप कोई चीज़ रिपेयर या ठीक कर सकते हैं तो उसके बारे में दिखाता रहा हूं। आज मैं आपको बहुत एक मुश्किल टास्क दिखाने जा रहा हूं। ये मेरी Hyundai Santro गाड़ी है और इसके AC की सर्विस इस सीज़न मैंने नहीं करवाई बाहर। और बेसिकली देखा जाए तो सारे AC वाले पॉइंट ब्लैंक आपसे 1000-1500 रुपये मांगते हैं गैस रिचार्ज करने का, जो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आपने किसी बड़े सर्विस स्टेशन में गाड़ी दी है तो वो आपसे इससे भी ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा और आप खुद ही इसकी गैस रिफ़िल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी गाड़ी को सचमुच फ्रेऑन गैस की ज़रूरत है कि नहीं, आपकी गाड़ी के AC को फ्रेऑन गैस की ज़रूरत है कि नहीं। इसके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट करना होगा। आपको अपनी गाड़ी के टेम्परेचर पे ध्यान देना होगा जो कि इस AC से आ रहा है। इसके लिए मेरे पास कोई अभी टेम्परेचर मीटर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ये TDS मीटर है जो कि पानी की टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स चेक करने के लिए यूज़ आता है, लेकिन इसमें एक टेम्परेचर फंक्शन भी है। आप देख सकते हैं इसमें एक टेम्प नाम का भी बटन है जो कि आपको टेम्परेचर दिखाएगा। तो आपको इस TDS मीटर को ऑन करना है। 000 अभी आप देख रहे हैं, ये आपकी TDS वैल्यू है। क्योंकि हमें TDS से काम नहीं लेना है अभी, तो हम इसको टेम्प पे कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इसको हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे गाड़ी का टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर आपकी कितनी गर्मी है ये आपको दिखा पाएगा। अभी 33 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है इसमें टेम्परेचर। यहाँ पे एक छोटा सा C भी बना है, मेरे ख्याल से लाइट कम होने की वजह से आप नहीं देख पाएंगे उसको। लगभग करीब 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे थर्मामीटर में 34 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। मेरे थर्मामीटर की रीडिंग 34 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि इस गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है। और अब टेस्ट करने के लिए आपको अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। बेहतर होगा कि आप गाड़ी को बंद कर लें चारों शीशे और गाड़ी में आप सेल्फ से इसको स्टार्ट करें। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप धीरे से इसका ब्लोअर ऑन करें। ब्लोअर को मीडियम या स्लो पे ही रखें, उसको फुल स्पीड पे करने की जरूरत नहीं है। एंड अब आप देख सकते हैं इसमें 35 डिग्री एयर फ्लो जो अंदर हो रहा है गाड़ी के, वो आ रहा है। TDS मीटर है क्योंकि आपका एक टेम्परेरी इंतजाम है इसकी टेम्परेचर को नापने का, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका जो सेंसर है उसका मुंह अपने गाड़ी के इस एयर ब्लोअर के ऊपर ऐसे रखें ताकि जो हवा अंदर से आ रही है वो आपकी सीधे इस मीटर से होती हुई बाहर निकले। और आपको एयर सर्कुलेशन मोड को इनर सर्कुलेशन पे रखना है, जिससे ये अंदर की ही हवा को सर्कुलेट कर रहा है, बाहर की हवा भी नहीं खींच रहा है। मीडियम पे कर दिया आपने इसको 1-2 नंबर पे। और फिर आपको गाड़ी का AC ऑन करना है। हमें देखना यह है कि जब हमारा AC ऑन होता है तो आपकी गाड़ी के टेम्परेचर में कितना फर्क आता है। इसको देखने के लिए बेहतर ये होगा कि आप गाड़ी के एक्सीलरेटर को थोड़ा सा दबाएं और थोड़ी सी गाड़ी को रेस करना है, जिसको कहते हैं हिंदी में। आपको गाड़ी को थोड़ी देर रेस करके रखना है और ये टेम्परेचर आपका कम से कम 5 से 10 डिग्री नीचे जाना चाहिए। अगर ये इतना नहीं जा रहा है तो आपकी गाड़ी के AC को सख्त जरूरत है फ्रेऑन गैस के रिफिल की। यदि आप AC और AC चार्ज करने के इक्विपमेंट से वाकिफ नहीं है तो बेहतर होगा आप इसके लिए पहले पूरी ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि ये कोई आसान तरीका नहीं है और ये कोई आसान टास्क भी नहीं है। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर हो चुकी है मेरी गाड़ी के AC को चलते हुए, लेकिन अभी टेम्परेचर 35 ही रीडिंग दिखा रहा है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं मैंने एक गड़बड़ करी कि मेरा यहाँ एयर वेंट जो था वो विंड स्क्रीन पे था, मैंने इसको चेंज करके अपने सेंट्रल ब्लोअर पे कर दिया है। अब यहाँ से काफ़ी तेज़ हवा आ रही है मीडियम स्पीड पे। इसके लिए आपको मैक्सिमम पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं। तो
गाड़ी को थोड़ा सा रेस करते हुए आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी एसी चल रहा है वैसे आपका ये टेम्परेचर कम हो रहा है। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जिसको कहा जाता है, गाड़ी के अंदर का जो तापमान था वो 35 डिग्री के करीब था जब हमने एसी नहीं चला रखा था, जो कि काफ़ी गर्म होता है। तो इससे राहत पाने के लिए यदि आपका एसी सही परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए ये टेम्परेचर कम से कम 30, 28 या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर जो हम नाप रहे हैं वो इस एसी से आने वाली हवा का है, ना कि इस पूरी गाड़ी के टेम्परेचर का। हो सकता है पीछे थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन ऐसे आप इसको नापने के लिए सही तरीका ये है कि आप इसकी जो हवा अंदर से निकल रही है, जो हवा को ये रिसर्कुलेट कर रहा है, ठंडी कर रहा है, वो देखना है आपको। आप देख सकते हैं अभी 1 मिनट या 1.5 मिनट मैक्सिमम हुआ है और टेम्परेचर 35 से 30 डिग्री पे आ गया। इसका मतलब कि आपका ये थर्मोमीटर भी रीडिंग ठीक दे रहा है और गाड़ी के एसी में कुछ दम तो है, लेकिन 3 से 4 मिनट में इस टेम्परेचर को कम से कम 10-12 डिग्री गिर जाना चाहिए, क्योंकि एसी की एफिशिएंसी तभी पता चलती है। इसके लिए आप गाड़ी को स्टार्ट तो रखें ही, साथ में थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबा के रखें, जिससे कि गाड़ी कम से कम 2000 आरपीएम पे पहुंच पाए। बिना 2000 आरपीएम के एसी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं चल पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 डिग्री से 28 हो गया है अब, और ये काफ़ी एफिशिएंट दिख रहा है इस समय, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड है और कल बारिश हुई थी। इसके कारण एम्बिएंट टेम्परेचर वो जैसे कि आग के समय होता है, जैसे कि 50 डिग्री टेम्परेचर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में मिलता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस समय एसी की परफॉर्मेंस बिल्कुल समझ नहीं आती है। और काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि भैया इतनी गर्मी है कि एसी फेल हो गया है। तो उसका 2 रीज़न होता है कि ड्राई मौसम में एसी वैसे भी कम इफेक्टिव होता है। एसी बेसिकली हवा से मॉइस्चर निकालता है, और यदि एकदम हवा में मॉइस्चर नहीं है और एकदम तेज़ गर्मी पड़ रही है तो उस समय एसी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं 3 मिनट के अंदर मेरे एसी ने हवा का तापमान 35 डिग्री था, वो अब 26 डिग्री पे आ गया। इसका मतलब इस एसी में थोड़ा सा दम है ज़रूर अभी, लेकिन फिर भी मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे इस एसी को रिफिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1-1.5 साल के करीब हो रहा है जब मैंने इसमें गैस नहीं टॉपअप कराई है। हालांकि अगर आपके एसी सिस्टम में लीकेज है तो आपको गैस की ज़रूरत कई बार पड़ सकती है एक सीज़न में, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने एसी को किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल को दिखाएं जो कि इसको प्रॉपरली चेक कर पाए। रिचार्ज करने का प्रोसीजर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अनुमान लगाया था कि 10 डिग्री से अगर कम गिर रहा है आपकी गाड़ी का टेम्परेचर एसी ऑन होने पे, तो आपको गैस तुरंत चेक करानी चाहिए। यदि आपके पास इक्विपमेंट है तो आप उसको खुद भी भर सकते हैं, लेकिन भरने से पहले कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उस गैस को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको पूरा प्रोसीजर विस्तार से दिखा सकूं। फिलहाल तो आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है। 35 डिग्री से चल के ये टेम्परेचर 24 तक आया है। इसका मतलब इस पर्याप्त गैस इस एसी के अंदर उपलब्ध है, जिसके कारण ये बहुत अच्छी कूलिंग दे पा रहा है। अब आप देख सकते हैं 23 डिग्री पहुंच गया है। एसी में गैस की जरूरत है कि नहीं, उसका एक और बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको फील होता है कि आपका एसी सुबह, तड़के और देर शाम जब सूरज ढल चुका है, मौसम या आप कह लीजिए रात हो चुकी है, उस समय अच्छी कूलिंग देता है, लेकिन दोपहर में आप कहीं निकलते हैं तो आप गाड़ी चलाते समय एसी ऑन होने के बावजूद रुमाल से पसीना पोंछ रहे हैं अपना, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपका एसी परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। तो उस केस में आप अवश्य अपने गाड़ी के एसी को किसी अच्छे क्वालिफाइड एसी के मैकेनिक को दिखाएं। हालांकि बेहतर होता है कि आप सर्विस स्टेशन जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्विस स्टेशन इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको टाइम नहीं देता है और 2-2, 3-3 दिन वेटिंग लिस्ट चलती है वहाँ पे। वो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं कि आप बुकिंग कराइए उसके बाद आइएगा। और देखा ये गया है कि ज़्यादातर सर्विस स्टेशन जो कंपनी के होते हैं, आपकी गाड़ी के ब्रांड के हिसाब से जो सर्विस स्टेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा आपसे लेता है, क्योंकि उस मोहर का जो अधिकृत सर्विस स्टेशन होने का एक काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रीमियम पैसा ले लेते हैं। तो यदि आप डू इट योरसेल्फ टाइप के आप व्यक्ति हैं तो आप बड़े आसानी से ये सब छोटे मोटे खर्चे जो हैं अपने मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसमें इस गाड़ी में आप देख सकते हैं 35 डिग्री से 21 डिग्री तक ये टेम्परेचर गिर गया है हवा का तापमान। और इस तापमान के देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफ़ी कम गैस की ज़रूरत है।
तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि गाड़ी का टेम्परेचर मैंने जो TDS मीटर से नापा, गाड़ी के जो हवा अंदर से एसी के अंदर ब्लोअर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर पहले 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और एसी 4-5 मिनट चलाने के बाद वो टेम्परेचर 21 डिग्री तक गिरा। तो ये काफी अच्छा सिम्टम है कि आपके एसी में ज्यादा गैस की कमी नहीं है। यदि ये टेम्परेचर हमारा 30 के ऊपर रहता तो अवश्य आपको अपने एसी को चेक कराने की जरूरत पड़ती। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि आप अगला वीडियो मेरा जरूर देखें, जिसमें मैं आपको एसी की गैस का प्रेशर और एसी के गैस को रिफिल करने का तरीका बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं जितना आसान बना सकूं उतना आसान बनाऊंगा इस गैस रिफिलिंग के वीडियो को। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इस तरह के तकनीकी प्रयोगों के वीडियो बार बार आसानी से हिंदी में दिखा सकूं। मेरे इस हिंदी वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।